अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ए मेटेलिक सॉलिड एंड एन आयनिक सॉलिड बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, यानी गुणों के आधार पर धात्विक ठोस तथा आयनिक ठोस में विभेद करें। देखो ये जो है ये बिल्कुल रिलेटेड है किस चीज से, तो केमिकल बॉन्ड से, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। तो मेटेलिक सॉलिड में हम लोगों को देखना है क्या क्या चीज, जैसे अगर पूछ देता है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ए मेटेलिक सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करना है। जैसे सबसे पहला कि मेटेलिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड दोनों में किस टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखो मेटेलिक सॉलिड है, तो मेटेलिक सॉलिड में क्या होगा कि इसमें मेटल आयन होंगे और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटेलिक सॉलिड में मेटल आयंस और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि आयनिक सॉलिड में क्या हो जाएगा, तो कैटायन एंड एनायन, ठीक है, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर पहला चीज हो गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दूसरा हम लोग क्या देंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो देखो मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, तो मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, जबकि आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि अगर इसमें बॉन्डिंग इस टाइप का है तो इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, ठीक है ना, कंडक्टिविटी क्या होगा। तो देखो मेटेलिक सॉलिड ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं बल्कि मोल्टेन स्टेट में। तो आप मेटेलिक सॉलिड में कंडक्टिविटी में क्या लिखोगे कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मोल्टेन स्टेट और फ्यूज्ड स्टेट और एक्वस स्टेट। जबकि यहां पर जैसे देखो नहीं, ये मेटेलिक सॉलिड क्या नहीं, ये जो मैं बता रहा था ये आयनिक सॉलिड की बात होगी। मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड चूंकि देखो मेटेलिक सॉलिड कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें तो सिर्फ मेटल आयंस है और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेटेलिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो होगा वो होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक सॉलिड में लिखना है, आयनिक सॉलिड में चूंकि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। तो अगर आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसका आयन टूटेगा नहीं और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। तो आयनिक सॉलिड में लिखना है कि आयनिक सॉलिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, हेंस आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन आइदर मोल्टेन स्टेट और फ्यूज स्टेट और एक्वस स्टेट, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी की बात हो गई। अब उसके बाद आता है सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी में क्या होगा, तो जैसे मेटेलिक सॉलिड है तो मेटेलिक सॉलिड कहता है कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाइल आयनिक सॉलिड की बात है तो ये देखो चूंकि आयनिक इन नेचर है और वाटर जो है वो पोलर इन नेचर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों का प्रॉपर्टी बहुत हद तक मिलता है, इसीलिए कहता है लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो आयनिक सॉलिड ये वाटर में सोल्युबल होगा, ठीक है, जबकि आयनिक सॉलिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल नहीं होता है, ठीक है। इतने प्रॉपर्टी लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, तो मेटेलिक सॉलिड का कुछ एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे अभी मैंने क्या कहा कि कॉपर है या फिर एल्यूमिनियम है या सिल्वर है। सिल्वर क्या है, दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो मेटेलिक सॉलिड में वो आ गया। आयनिक सॉलिड में क्या आएगा, तो आयनिक सॉलिड में जैसे NaCl है, ZnS है, तो ये सब आ जाएगा आयनिक सॉलिड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहता है कि व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये WHAT होगा यहाँ, ठीक है, व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो कहता है कि व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो सबसे पहला चीज ये है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को जानने से पहले आपको जानना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फेज इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज, यानी कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फेज कन्वर्ट हो जाता है वेपर फेज में, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं,
बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो यहां पर बात हो रही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज। तो होता क्या है कि जैसे प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जैसे ही उसमें हम लोग सॉल्यूट डालते हैं उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो वही कहता है कि कितना से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। तो अगर सपोज करो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट अगर हम लोग लेते हैं T0B, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये लेते हैं TB, तो यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यही आपका हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या कहता है कि सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इससे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मैंने कहा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो क्या देखा, जस्ट मैंने कहा है कि जब सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूट मिलाते हैं इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, और कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं सॉल्यूट से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ रहा है तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, यानी एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में। तो कहता है कि इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। इसके बाद कहता है थर्ड पार्ट कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो रॉल्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, क्या होता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB इंटू मोललिटी। अब देखो यहाँ पे मोललिटी जो है इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा, KB इंटू ये हो जाएगा W/mW इंटू 1000/W, जहाँ पर ये क्या है, दिस इज मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो यहाँ क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या है, मोलिकुलर वेट। तो क्या देख रहे हो कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास। तो यहाँ पर क्या हो गया कि रिलेशनशिप कौन सा आ गया, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इस दोनों में जो रिलेशनशिप आया वो आया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है।